औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्लास 9 का फ़िज़िक्स का एक्सपेरिमेंट नंबर 2 करेंगे। डिटरमाइन द डायमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर स्मॉल स्फीयर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। स्क्रू गेज दोनों चीज़ें पढ़ी जाती हैं। तो ये हमारे पास जो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, हमारे पास 0.25 मिलीमीटर का है। और ये इसमें स्क्रू जो है स्क्रू गेज इसको कहा जाता है। इसमें यहाँ पर ये स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है। इससे एडजस्टमेंट करते हैं, अगर एरर आ रहा हो तो इसको रिड्यूस करते हैं। वैसे तो एक स्क्रू यहाँ भी लगा हुआ है इसमें, ठीक है, लेकिन ये जो है इस स्क्रू से जो है इसकी एडजस्टमेंट की जाती है इफ़ एनी टाइप्स ऑफ ज़ीरो एरर प्रेजेंट इन दिस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो टुडे वी आर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय यूजिंग स्क्रू गेज, ठीक है। हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला जो है, वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास पाई आर क्यूब फार्मूला बनेगा। 4 and 3 इज़ अ कांस्टेंट नंबर, पाई इज़ ऑल्सो पेरीमीटर कांस्टेंट नंबर। तो हमारे पास आर क्यूब जो है, आर की जो वैल्यू है ये हमने निकालनी है रेडियस। रेडियस जो है हम कभी भी नहीं निकालते, हम निकालते हैं डायमीटर। तो स्क्रू गेज से हम डायमीटर निकालेंगे स्फीयर का, या जो भी चीज़ हमें दी जाएगी। ये इसका लॉक है जो ऊपर लगा हुआ है, बॉल लगाकर इसको ऐसे फिक्स कर देते हैं तो ये लॉक हो जाता है। फिर इसे टर्न करने के लिए इसे नीचे करेंगे तो ये लॉक इसका जो है अनलॉक हो जाता है। तो इसके लिए हम डायमीटर निकालेंगे। डायमीटर निकालने के बाद इस फार्मूले में रखेंगे, और फार्मूले में रखने के बाद हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। इसका वाइवा में जो आपसे लीस्ट काउंट के बारे में पूछा जाता है, तो लीस्ट काउंट जो है वो उसका फार्मूला हमारे पास होता है पिच ऑफ स्क्रू। पिच का मतलब ये होता है कि ये एक रोटेशन जो इसकी मैं करूँगा, ये मैंने घुमा के एक रोटेशन जो कर दी, ये पिच हो गई, ठीक है ना। तो ये 0.1 हुई। जब मैं एक दफ़ा घुमाता हूँ तो मेन स्केल पर रोटेशन 0.1 होती है, जो अभी दिखाता हूँ मैं आपको कैसे होती है। और टोटल नंबर सर्कुलर स्केल के ऊपर जो हमारे पास इसके ऊपर ये नंबर्स लिखे हुए हैं, तो ये हमारे पास ये 90 लिखा हुआ है, ये 100 तक आते हैं। तो ये 100 तक आते हैं, तो ये हमारे पास टोटल 100 जब डिवाइड किया तो 0.01 इसका जो है लीस्ट काउंट हो गया हमारे पास, यानी मिनिमम मेजरमेंट बाय दिस। अब हमारे पास इसके ऑब्जर्वेशन कॉलम में हमारे पास इसके लिए मेन स्केल का कॉलम है। सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग लिखेंगे, फिर उसके बाद हम सर्कुलर स्केल रीडिंग लिखेंगे। ये दो रीडिंग हमने इंस्ट्रूमेंट से निकालनी है। फिर उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट बनाएंगे, सर्कुलर स्केल रीडिंग को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से। एक यहाँ पर रीडिंग हुई है, सपोज दैट हमारी मेन स्केल आती है 1.2, ठीक है। सर्कुलर स्केल आता है 70 डिवीज़न। तो अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए 70 डिवीज़न को मैं 0.01 से मल्टीप्लाई करूँगा, और फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसे मेन स्केल में ऐड कर दूँगा, तो ये मेरे पास डायमीटर आ जाएगा। मैं ये काम 3 दफ़ा करूँगा, फिर तीनों डायमीटर को प्लस करके 3 से डिवाइड करूँगा, तो डायमीटर का मीन आएगा। डायमीटर को 2 से डिवाइड करूँगा, रेडियस आ जाएगा। रेडियस को फार्मूले में रखेंगे। ये था हमारा पूरा सेटअप कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन का। अब इसे देखते हैं कि ये कैसे यूज़ होगा। ये हमारा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, ठीक है। इसको हम ऐसे टर्न करते हैं, ऐसे घुमाते हैं, यहाँ से पकड़ के इसे घुमाते जाएं तो ये इसके जॉज जो हैं यहाँ से खुलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसको जितना हम यहाँ से घुमाएंगे ये जॉज खुलेंगे। जैसे जैसे मैं इसके जॉ घुमा रहा हूँ तो देखें यहाँ पर जो है ये मुझे स्केल खुलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये स्केल यहाँ पे बना हुआ है, और ये स्केल खुलता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। ये मेन स्केल है, देखें ये 0 है। मैं 0 के बाद पहली लाइन जो है 0.1 है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, और जब ये 0.5 है और उसके बाद इसको खोलते जाएं इस तरह। और ये जो रोटेशन हो रही है, जो घूम रहा है, इसके ऊपर जो नंबर काउंटिंग लिखी है ये यहाँ 0 से स्टार्ट हो रही है और ये 100 तक जा रही है। तो ये है सर्कुलर स्केल। अब इसकी रीडिंग कैसे नोट करते हैं, इसमें इस वक्त स्फीयर तो जो है आप लोगों ने खो दिया, ठीक है। अभी मैं आपको ये वेट लगा के दिखा देता हूँ। अब ये इसमें मैंने वेट ये फ़िक्स कर दिया है, क्योंकि स्फीयर अभी नहीं है, खो दिया आपने। तो अब ये मेरे पास ये देखो, ये है मेन रीडिंग जो पीछे नज़र आ रही है, ठीक है ना। आपको नज़र नहीं आएगी, इस तरफ आ जाएं। ये जो नज़र आ रही है, ये 0 के बाद कितनी लाइन्स नज़र आ रही हैं मुझे, इसी में देखें सेल फोन में मेरे 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो मुझे नज़र आ रही हैं ये 0.4 रीडिंग हो गई। क्या हो गई? 0.4। अच्छा, अब ये जो लाइन आ रही है सीधी, ये जो सीधी लाइन आ रही है, तुम इस तरफ आओ,
ये 0.4 हमारे पास रीडिंग हो गई, क्योंकि ये 4 हमें मेन स्केल के ऊपर, ये पीछे वाला मेन स्केल है, ये 4 लाइनें नज़र आ रही हैं ना, ये 0.4 हो गई। ठीक है, अब ये जो सीधी लाइन आ रही है, ये सीधी लाइन इस पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो देखो किस जगह पे कर रही है, 60 से ज़रा सा आगे कर रही है, यानी 61 62 पे कर रही है, 61 पे कर रही है शायद, है ना। ये आपको जो है वो लेंस दिया जाएगा, लेंस से आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा, 61 है या 62 है। तो ये हमारे पास मेन स्केल रीडिंग हो गई इसकी कौन क्या 0.4, और ये हमारे पास 61 इसकी क्या हो गई सर्कुलर स्केल रीडिंग। ये क्योंकि घूमता है इसलिए इसको सर्कुलर स्केल कहते हैं, और ये फिक्स है तो ये मेन स्केल है। तो अगेन देख लें कि अगर मैं इसको फिक्स करता और एक लाइन नज़र आ रही होती 0 के बाद वाली तो ये 0.1 होता, 2 नज़र आ रही होती तो 0.2 होता, 0.3 0.4, 4 नज़र आ रही हैं 0.4 है। ठीक है, और ये जो मेरे पास आ रहा है 61 या 62 आ रहा है, ये मेरे पास 61, इसे 62 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास इसकी रीडिंग हो गई। पेन दीजिए मुझे। अब ये हमारे पास आई थी 0.4 और बॉल पेन नहीं है 62। तो देखें ये 0.4, अच्छा ये तीनों में हम सेम रीडिंग लिखेंगे 0.4 0.4 0.4। ठीक है, ये एक दफ़ा हमने रीडिंग ले ली और सेम इसमें लिख दी 0.4 हो गई, और इसको भी आप सेम ही लिखेंगे 62 62। ठीक है, बेहतर ये है कि आप इसे सेम लिखें। अब ये मेरे पास है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हमने इसका देखा है, एलसी जो है 0.001 सेंटीमीटर है हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये है फ्रैक्शनल पार्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए सर्कुलर स्केल रीडिंग को मल्टीप्लाई करेंगे एलसी से। तो सर्कुलर क्या है 62 मल्टीप्लाई 0.001, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 0.062, तो ये भी आ जाएगा 0.062 0.062। क्लियर। फिर ये जो सर्कुलर अब जो डायमीटर आएगा इसे टोटल रीडिंग भी कहते हैं TR। तो ये हमारे पास जो आएगा मेन स्केल के अंदर, मेन स्केल में हम फ्रैक्शनल पार्ट को प्लस करेंगे। तो मेन स्केल क्या है 0.4, 0.4 प्लस करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट 0.062, तो ये आ जाएगा 0.462। आप कैलकुलेटर से ऐड करेंगे 0.462 0.462। ठीक है, ये तीन डायमीटर हो गए आपके। ठीक है, ये तीनों डायमीटर को यहाँ प्लस करेंगे 0.462 0.462 0.462। जब इन्हें प्लस करके 3 से डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी 0.462 सेंटीमीटर। अब डायमीटर को यहाँ रखेंगे 0.462 डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास रेडियस का आंसर आएगा। 0.462 को 2 से डिवाइड किया तो 0.231 आ गया ये। अब ये हमारे पास ये वैल्यू हो गई, यहाँ पर रखेंगे 0.231 और इसका हम करेंगे क्यूब करके ये पाई की वैल्यू है, आप 27/2 और 3.142 कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये मेरे पास वैल्यू तो ये आपने इसको क्यूब किया, इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, उसे 3.142 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से और 3 से डिवाइड किया, तो ये वैल्यू आई 0.040। तो ये सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हमने निकाला है 0.040 सेंटीमीटर क्यूब। द रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस नहीं सॉरी, ये हमारा वॉल्यूम आया 0.040 सेंटीमीटर क्यूब, और रेडियस जो है हमारा आया था 0.231। ठीक है, और डायमीटर जो आपने निकालना था वो डायमीटर की वैल्यू हमारे पास D की ये वैल्यू थी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रैक्टिकल हुआ। हो गया।